डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूं क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका ऐसे बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। ये दोनों पैरेलल हैं। ये जो है बी का पैरेलल है। अभी से जान लीजिए पैरेलल क्या वैल्यू होती है। पैरेलल जो है अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर देता है। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं इस लाइन से, क्योंकि ये दोनों दूसरे पैरेलल नहीं है। अगर हमारा एंगल 1 है तो उसके बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 2 है तो उसके बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 6 है तो उसके बराबर एंगल 7 होगा, एंगल 5 है तो उसके बराबर एंगल 8 होगा। यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पैरेलल बी देन एंगल इज इक्वल टू एंगल 5। किस हिसाब से, किस प्रॉपर्टी से? तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? पहले में जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। ये करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल 1 जो है, अगर इस साइड का एंगल उसी पैरेलल लाइन के दूसरी साइड पे बने क्रॉस एंगल्स के बराबर होता है, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख रहे हैं ना, एक ही का तीर चल रहा है। इसे 1 का 5, 2 का 6, 3 का 8 और 4 का 7। ठीक है ना? ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से, आई थिंक, मुझे लग रहा है। अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2, इसी 1 के 2 पर। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो कोई भी बात है, ये 4 और ये 5 देख रहे हैं आप लोग, ये 4 और ये 5 180 डिग्री है। तो कहेंगे सर ये तो लीनियर पेयर है नहीं। फिर हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। जब एक पैरेलल लाइन तो क्रॉस लाइन लेके चलती है, तो उसके बीच के जो आमने सामने के कोण होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल मिल करके अगर हम इसको उठा के यहां रख दे तो इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए इंटीरियर होने के नाते इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? इस पे प्रॉपर्टी लगती है इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स। ओके, ये आपको कंफर्म हो गया होगा, आई थिंक सो। इन द या कि पहले क्वेश्चन का पूरा कंफर्मेशन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी 3 में भी है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो आप कहेंगे सर वो इंटीरियर था, तो इस पर आप कौन सा रूल लगाएंगे? तो हम कहेंगे भैया इस पर होगा इंटीरियर एंगल और सेम साइड है ट्रांसफरर। आप ट्रांसफरर बाकी सेम रहेगा। जबकि उसमें आप लोग को अल्टरनेट था, सॉरी इसमें था क्या था? अल्टरनेट था। और तीसरा क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल आप सेम साइड आप ट्रांसफर और सप्लीमेंट्री। आप सप्लीमेंट्री हो जाएंगे ना। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड क्या कर रहे हैं? आप ट्रांसफर क्या है? आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री पूरा करने वाले। आर सप्लीमेंट्री। ओके, आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ा मिस हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन समझ में आपको आ गया होगा, आई होप सो। अगले में क्या है? अगले में आप देख सकते हैं ए और बी एक दूसरे की पैरेलल लाइन है। ए और बी पैरेलल लाइन है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इसको क्रॉस कर रहा है सी। इसको कौन क्रॉस कर रहा है? सी क्रॉस कर रहा है।
अब अगर इसको सी क्रॉस कर रहा है तो इसमें ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर पहले इंक डालिए एक बूंद, तब बताइए कुछ दिख नहीं रहा है। हमने कहा ठीक है भैया। अब यहां पे कुछ एंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे आइए हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग मतलब जिसमें तीर मारो एक दिशा में जाए। एंगल 1 का 5, एंगल 1 का 5, एंगल 2 का कितना, एंगल 3 का कितना और एंगल 4 का कितना। तो एंगल 1 का 5 है, एंगल 2 यहां जा रहा है ना, एंगल 6, एंगल 3 यहां है, एंगल 7, एंगल 4 यहां है, एंगल 8, एंगल 8। 1 का 5, 4 का 8, 3 का 7, 2 का 6। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप कहेंगे बाई ऑब्जर्विंग द फिगर ऑफ पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कौन कौन? मतलब इस तरह का निशान बनाए, इस तरह का, यानी 2 से 8, 3 से 5, इस तरह कौन बन रहा है देखिए। 2 से 8, एंगल 2 का एंगल 8, इसका यानी इस तरह का भी जो बनाए, यानी 3 का 5, एंगल 3 का एंगल 5। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्लर, तो बाय ऑब्जर्विंग द फिगर, आपने फिगर को ऑब्जर्व किया, क्या देखा? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्लर इज कौन कौन? ये कौन कौन? 2 का 5, 3 का 8, 2 का 5, 3 का 8, एंगल 2 का एंगल 5, एंगल 3 का एंगल 8। ये समझ में आ गया ना? ध्यान समझते चलिए, बहुत मजा आने वाला। द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन? 1 का 3, एंगल 1 का 3, 2 का 4, एंगल 1 का एंगल 3, एंगल 2 का एंगल 4, एंगल 5 का एंगल 7, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। एंगल 6 का एंगल 8, एंगल 6 का एंगल 8। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। चलिए एक हम एडजॉइनिंग फिगर बनाते हैं P को। सॉरी हमने नंबर्स नहीं चेंज किए, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी क्षमा चाहूंगा मैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। ये है P, ये है Q। तो आप लोग जितनी भी देर से इसको पढ़ रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं, आपका कुछ हद तक बताया जा चुका है इस क्वेश्चन को। P पैरेलल Q, फाइंड द अननोन एंगल्स, फाइंड द अननोन एंगल्स, फाइंड द अननोन एंगल्स। क्या कर रहे हैं? चलिए कुछ एंगल्स हमारे सामने दिए गए हैं, हमें अननोन एंगल्स को पता करना है। तो सॉरी बच्चों, एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ आज। ये श्रीमान जी जिद करके बैठ गए हैं कि मुझे बार बार बूंद बूंद दो, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। P Q क्या है ये? P Q। इस पर एक है ट्रांसवर्लर, ये देखिए जा रहा है, इसका पता नहीं क्या नाम है, पता करिए क्या नाम है इसका, उससे हमारा क्या मतलब है। 125 डिग्री हमारे पास है, हमें E पता करना है, फिर हमें F पता करना है, हमें A पता करना है, हमें B पता करना है, AC पता करना है, फिर B पता करना है और फाइनली D पता करना है। हम जानते हैं पहले हम E और 125 को निकाल लेंगे, हमारा तो पहला काम फत्ते हो जाएगा। पहला काम क्या हो जाएगा? फत्ते। कैसे? लीनियर पेयर, एंगल E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री,
किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। एंगल E इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो आप लोग इतना गुणा गणित जानते ही होंगे। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू आल्सो 5, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री तो हम जानते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। एंगल F तो हाउ मच? इज इक्वल टू 55 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। फुल स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है E और F की वैल्यू आ गई फ्रॉम द रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इस रूल को अपनाएंगे। ये कौन सा रूल है बच्चों? अब इधर का नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं है। 125 का अगर हम E से निकाल लिए हैं तो E का हम A से कौन सा रूल लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। किस प्रॉपर्टी से? C की वैल्यू कितनी आई है हमें नहीं पता, लेकिन हमें F की वैल्यू पता है। F की वैल्यू है 55 डिग्री। तो इस बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट पे हमें C की वैल्यू मिल गई है। क्या मिल गई है? 55 डिग्री। रूल क्या कहता है? रूल है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके। अब C की वैल्यू पता चल गई तो हम A की निकाल लेते हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। C की वैल्यू 55 है तो A की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। किस रूल से? किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके। चलिए अब हमें कौन सा पता करना है? C पता चल गया कितना? 55 डिग्री। A हो गया 55 डिग्री और D और B पता करना है। हम क्यों ना करें, इसको एक साथ कर लेते हैं। कैसे? ये इसका क्या है? करस्पॉन्डेंस है ना। ये इसका क्या है? करस्पॉन्डेंस है। तो ये पता चल जाएगा। अब इसको इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे एंगल B प्लस 55 डिग्री 180 डिग्री तो आपके इस क्वेश्चन का सलूशन आपको आराम से मिल जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए प्रॉपर्टी और इस पर लगा दीजिए लीनियर पेयर, तो आपके इस क्वेश्चन का सलूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके बच्चों। हाँ, अगले क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है काफी। थोड़ा मतलब उसको अगला वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आपको डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। मजा अगर आया है सचमुच तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।